1 लाख के प्रॉफिट में आपकी रुई बिक चुकी है, आइए अपना प्रॉफिट ले जाइए। दोनों मित्र बॉम्बे जाते हैं, 1 लाख प्रॉफिट लेते हैं, 50-50 हजार रुपये बांट लेते हैं। गरीब गोपाल को जीवन में पहली बार 50 हजार रुपये देखने को मिले। जिसको 50 हजार कभी देखने को न मिले हों उसके लिए बहुत बड़ी राशि है। गरीब गोपाल ने कहा, मित्र सीधे घर चलो, बॉम्बे में रुकना ठीक नहीं। गृह काट भी जेब काट सकते हैं, चोर चुरा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सेठ गिरधारी लाल ने कहा, आपके बॉम्बे की होटल में ठहराऊंगा और बॉम्बे की सैर भी कराऊंगा। एक बड़ी होटल में ठहर गए। रात में गरीब गोपाल के मन में पाप आ गया। क्या आया पाप? सिर चढ़ के लोभ बोला, यदि मित्र ये मर जाए तो धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए, घर मेरा ही भर जाए। धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए, घर मेरा ही भर जाए। मन में पाप आ गया। सोचने लगा, अगर ये मित्र गिरधारी लाल मर जाता किसी तरह तो पूरा 1 लाख हमको मिल जाता। मनुष्य का मन कब खराब हो जाए कुछ पता नहीं। जिसका मन कभी खराब ना हो वो मनुष्य के रूप में भगवान का रूप ही होता है, जिसका मन कभी न खराब हो। शाम को होटल से 2 गिलास दूध लाया गरीब गोपाल। 1 गिलास में घोर हलाहल जहर मिला दिया और दूसरे गिलास में चीनी मिलाकर खुद पिया। जहर मिला दूध अपने मित्र गिरधारी लाल को पिला दिया। गिरधारी लाल सोच रहे कि मेरा मित्र मुझसे बहुत प्रेम कर रहा है, दूध के बहाने जहर पिला रहा है। सिर चढ़ के लोभ बोला, यदि मित्र ये मर जाए तो धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए, घर मेरा ही भर जाए। धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए, घर मेरा ही भर जाए। फिर क्या था बुरी भावना ही काम कर गई, मदयंद खोपड़ी में दुराचार भर गई, दुराचार भर गई। दूध पीने के बाद दोनों मित्र सो जाते हैं। सवेरे सेठ गिरधारी लाल की लाश दिखाई देती है। शरीर नीला हो गया है, नीला पड़ा शरीर, मौत की थी बेबसी, पर लाश मुस्कराती थी, होठों पे थी हंसी। सेठ गिरधारी लाल मरते मरते मुस्कुरा कर मरा कि दुनिया बड़ी धोखेबाज है। जिस गरीब मित्र को अमीर बनाया उसने मेरी जान ले ली, मुस्कुरा कर मर गया। इधर जब लाश को देखा दिल घबरा गया गरीब गोपाल का, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे। कभी कभी गलती करने के बाद आदमी घबराता है और सोचता है वास्तव में गलती बहुत बड़ी हो गई। लाश को दफन कफन करके पूरा पैसा लेकर के अपने घर आया। गरीब गोपाल के घर पहुंचते ही सेठ गिरधारी लाल की पत्नी गरीब गोपाल के घर आकर पूछती है, मेरे पति क्यों नहीं आए? वे कहने लगी, उनको कहाँ छोड़ के आए, क्या पीछे रह गए जो नहीं साथ में लाए? कहाँ छोड़ आए मेरे पति जी को? गरीब गोपाल ने बहाना किया, कुछ पूछो ना उनको, वहां है जा हो गया, एक कई और दस्त में देहांत हो गया। कुछ पूछो मत उनको, वहां है जा आ गया, कालरा होगा। एक ही उल्टी दस्त में उनकी मृत्यु हो गई।
मैं दफन करके आया। इतना सुनते ही वह रोने लगी खूब विलाप कर। मैंने छुपाया उनको समझा बुझा कर। गोपाल ने समझाया, सेठ गिरधारी लाल की पत्नी को रो मत, ये मृत्यु लोक है, समय पूरा हो गया, वो चले गए। देखो कितना बहाना बना रहा है, ज्ञान भी दे रहा है, गलत काम भी कर रहा है। मारा भी उसी ने है और ज्ञान देकर समझा रहा है। इसलिए कहते हैं आदमी को समझना बहुत कठिन होता है। रो धो करके गिरधारी लाल की पत्नी अपने घर आ जाती है। सारा धंधा बिगड़ गया। जो गरीब गोपाल था वो सेठ गोपाल बन बैठा, अमीर गोपाल हो गया। और जो गरीबी का दुख था वो दूर हो गया। 1 साल बाद सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तो उसके मन में हुआ, भगवान ने खूब सुना है, धन भी दे दिया और पुत्र भी दे दिया। सुंदर पुत्र को पाकर के थोड़ा बड़ा हुआ जब पुत्र, पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। विदेश से पढ़कर जब वापस लौटा, एक दिन मित्रों के साथ घूमने गया था पुत्र। शाम को आया तो बड़ा सुस्त था। सुस्ती देख करके पूछा, क्या बात बेटे? बोले कुछ बुखार आ गया है। डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टरों ने बुखार की दवा दिया। बोले ठीक हो जाएगा, हरारत है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। सवेरे जब देखा तो उस हरारत ने बड़ा रूप ले लिया था। क्या देखा? सुबह तो 106 पर बुखार था। दिल में मेरे ना दुख का कुछ पारावार था। छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। ये कहावत है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तुमने भी सुना होगा। किसी के घर में चोर चोरी करने आए तो रात में पति अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि आज खेत में हम कोनों की गुड़ाई कर रहे थे तो एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ गगरा मिला। तो पत्नी ने पूछा, उसको लाए कि नहीं लाए? बोले मैंने वहीं पर उसको गाड़ दिया कोने में ही, मैं लाया नहीं। बोले क्यों नहीं लाए, ले आते। तो पति ने कहा कि मैंने सुना था कि भगवान जब देता छप्पर फाड़ कर देता है, तो मैं खोद कर क्यों लाऊं? जब देगा तो छप्पर फाड़ कर। चोर इस बात को सुन रहे थे तो चोरों ने सोचा कि घर में चोरी करोगे तो इतना माल नहीं मिलेगा, इसके खेत में जाकर वही गगरे खोद लाते। तो चोर गए, गगरा खोदा, मिल गया। उसका ढक्कन खोला तो उसमें बर्रैया बैठी थी। तो बर्रैयों ने मुंह में काट लिया। तो बड़ी गुस्साई चोरों को कि इसमें धन तो मिला नहीं, बर्रैया है। तो झूठ बोल दिया। अब ये तो ढक्कन को बंद किया और सोचा कि उसी आदमी के ऊपर ये बर्रैया गिराऊंगा, उसको काटेगा। तो गरीब आदमी था, छप्पर के नीचे सोता था। तो छप्पर पर चोर रात में 2 बजे चढ़कर और छप्पर को फाड़कर और गगरा को औंधा करके ऊपर से ठोंक ठोंक कर गिरा दिया कि बर्रैया गिरे नीचे तो उसको काटे। तो बर्रैया तो 10-20 थी, उड़ गई थी, काट चुकी थी। अब उसमें पैसा अंदर था, सोने के सिक्के। और जब गिरने लगे
तो पति ने अपनी पत्नी से कहा, उठ उठ देख, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। अभी भगवान दे रहा कि चोर दे रहे। यानी आपका जब भाग्य साथ देता है तो तुम्हारे साथ बुरा करने वाले से भी तुम्हारे लिए भला ही हो जाता है, किस्मत साथ दे जाए। तो छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सेठ गिरधारी लाल की पत्नी दुख में डूब चुकी है। गरीब गोपाल का बेटा बहुत बीमार हो चुका है। डॉक्टरों ने भर भर के इंजेक्शन लगाए लेकिन फायदा नहीं हुआ। आखिर में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपका बेटा इंग्लैंड का पढ़ा है, वहां 20 साल रहा है, वहीं जाकर इलाज कराओ इसका। बेटे को लेकर इंग्लैंड पहुंचे। 1 साल तक पानी की तरह पैसा बहाया और रो रो के स्वास्थ्य अपना गंवाया। आखिर में डॉक्टरों ने वहां भी दिया जवाब, ये रोगी बचेगा नहीं किसी तरह से जनाब। अगर पैसा हो पास तो ले जाओ घर, 2-4 दिनों में अवश्य जाएगा ये मर, जाएगा ये मर, 2-4 दिनों में अवश्य जाएगा ये मर, जाएगा ये मर। किसी ने सच कहा है, पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इंग्लैंड के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। किसी तरह बेटे को रो रो कर घर लेकर आए। खाट पर लिटाया, बेटे की आंखें बंद हो रही। बेटे के पास खाट के पास पहुंचकर क्या कहा पिता ने? गोपाल कहते हैं, रोते हुए भी मैंने उससे इस तरह कहा, बेटा मेरी ओर देखो जरा, आंखें क्यों बंद कर रहे? फिर देखो मेरी ओर जरा आंख मिलाकर। तो बेटे ने क्या जवाब दिया? पिताजी आप जानते नहीं मैं कौन हूं, मुझे गौर से देखो। फिर देखो मेरी ओर जरा आंख मिलाकर, मैं मित्र हूं मारा था जिसे जहर पिलाकर, जिसे जहर पिलाकर। मैं मित्र हूं मारा था जिसे जहर पिलाकर, जिसे जहर पिलाकर। मैं आपका प्यारा मित्र सेठ गिरधारी लाल हूं। ये वही आत्मा पुत्र के रूप में आकर आपके यहां जन्म ली। और इतना कह करके वो बेटा हंस पड़ा। तो रोते हुए भी मैंने उससे इस तरह कहा, बेटा क्यों हंसी आई मुझे अचरजे हो रहा, अचरजे हो रहा।
पिताजी हंसी इसलिए आई है, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं मित्र हूं। आया था पुत्र बन के कर्ज अपना चुकाने, सब ले चुका हूं शेष रहे 500 पाने, 500 पाने। पुत्र बन करके अपना पैसा अदा करने आया था, सब अदा हो गया है। लाखों रुपया आपने मेरी पढ़ाई में लगाया विदेश में, और लाखों दवाई में लगा दिया। अब मरते समय 500 रुपये और लेना है आपसे, वो भी क्रिया कर्म में मेरे ही लगाना। लो राम राम अब तो पिता होता हूँ रवाना, लो राम राम अब तो पिता होता हूँ रवाना। बस इतना कह के उसने अपने छोड़ दिए प्राण, मैंने भी उसकी बात में कुछ कुछ दिया था ध्यान, कुछ कुछ दिया था ध्यान। गहरी नजर से देखा तो पड़ा है दिखाई, साथी की ही सूरत में लड़के की समाई, लड़के की समाई। साथी की ही सूरत में लड़के की समाई, लड़के की समाई। रो धो के मैंने दाह कर्म उसका कर दिया, घर लौटा नहीं बन का मार्ग ले ही फिर लिया, ले ही फिर लिया। घर लौटा नहीं बन का मार्ग ले ही फिर लिया, ले ही फिर लिया। रोध होकर बेटे का दाह संस्कार मैंने किया, और फिर घर लौट कर नहीं गया, और वहीं से मैं भिखारी बन गया और भीख मांग रहा हूं। ये सुन के कहानी भी आंख, ये सुन के कहानी भी आंख खुलती नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। ये सुन के कहानी भी आंख खुलती नहीं है, ये सुन के कहानी भी आंख खुलती नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो हो, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन्य यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। धन्य यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। झूठ कल्पना जो करते हो अग्नि में तुझे जलाएंगे। झूठ कल्पना जो करते हो अग्नि में तुझे जलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है, जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली
गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। जिनको अपना कह कर बंदे तो इतना इतराता है, तो इतना इतराता है, तो इतना इतराता है। छोड़ देंगे सभी विपत्ति में, साथ कोई नहीं जाता है, साथ कोई नहीं जाता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। ये है कर्म और भाग्य की कथा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। इस कथा की पुस्तक भी सत साहित्य केंद्र में मिलती है, पूरी कथा उसमें छपी है, कर्म और भाग्य। वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने प्रसंग लिया था कि मनुष्य के भाग्य की रचना कौन करता है। 5 चीजों से आपका भाग्य निर्मित होता है। आज स्पष्ट कर देता हूं, जिसको अपना जैसा भाग्य बनाने की इच्छा हो वैसा भाग्य वो बना सकता है। 5 चीजें आपके भाग्य के निर्माण के लिए। नंबर 1, आपका स्वभाव। आपके स्वभाव से आपका भाग्य बनता है, और स्वभाव बिना पैसे के सुधरता है। स्वभाव सुधारने के लिए पैसा नहीं चाहिए, मकान सुधारने के लिए तो पैसा चाहिए, पर स्वभाव सुधारने में पैसे की जरूरत नहीं। लेकिन स्वभाव सुधर गया तो पैसा जरूर मिलता है, बहुत पैसा आएगा। और अगर पैसा है और स्वभाव बिगड़ गया तो पैसा चला जाएगा। इसलिए स्वभाव पर ध्यान दीजिए कि हमारा नेचर बिगड़ तो नहीं रहा। कितने लोग 2 साल तक ठीक रहते, उसके बाद चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, टिन 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 बोलते रहते हैं। लोग कहते हैं इनका थोड़ा स्वभाव गर्म है। खतरा है, दूर रहो, बच के रहो, स्वभाव बिगड़ गया। और स्वभाव जब बिगड़ता है तो उस आदमी का प्रभाव भी बिगड़ता है साथ में। और स्वभाव में बड़ा आकर्षण होता है। कृष्ण का स्वभाव हंसमुख था, राम का स्वभाव मुस्कान भरा था, कबीर का स्वभाव प्रसन्न वदन था। जिसका स्वभाव, किसी किसी के स्वभाव में ही बहुत गुस्सा होता है, उससे लोग बहुत प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन उसके स्वभाव के कारण उससे प्रेम नहीं कर पाते, दूर रहते हैं। इसलिए स्वभाव सुधारो। कितने छोटे छोटे बच्चों का भी स्वभाव बिगड़ जाता है, और ये स्वभाव भी प्रैक्टिस, अभ्यास से ढलता है। धीरे धीरे आदत बन जाती है वही आपकी। कोई पूछेगा कटोरी कहाँ है, तुम बोलोगे हम नहीं जाने। किसी ने पूछा मोटरसाइकिल की चाबी कहाँ है, तुम जानो, तुम्हारी चाबी हमें क्या पता। अरे सीधे बता दो, हम नहीं जानते हैं, बस। इतना लंबा आल्हा क्यों बोल रहे हो? स्वभाव।
राम का स्वभाव बहुत अच्छा था। सीता जी की सहेलियों ने कहा कि लक्ष्मण बहुत सुंदर शरीर से हैं, इनके साथ क्यों नहीं शादी किया? तो सीता जी ने कहा स्वभाव थोड़ा गर्म है उनका। थोड़ी सी गलती होगी थप्पड़ों से पीट पाट देगा। अरे राम तो बड़ी गलती को भी क्षमा कर सकते हैं। इसलिए शरीर की सुंदरता नहीं, हमें स्वभाव की सुंदरता चाहिए। और शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान में जाना पड़ता है, पर स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए कहां पर ब्यूटी पार्लर की दुकान है? स्वभाव को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर सेंटर यदि कोई है तो वो सत्संग है, और वही सत्संग बिनोहरा की धरा पर चल रहा है। सत्संग से स्वभाव सुंदर बनता है। अभी मैं नेपाल जनकपुर क्षेत्र में प्रवचन करने गया था, तो जिनके घर में ठहरा था डॉक्टर दिलीप जी कह रहे थे हमारे पास में बहुत बैंकें भी हैं गुरुदेव, बहुत पैसे वाला आदमी है, लेकिन जिंदगी में पहली बार इतना विनम्र हुआ। बोले बड़ा आकड़ू था मैं, पर 2 दिन आपकी संगत में विनम्र हो गया, अभिमानी स्वभाव नहीं रह गया, नम्रता आ गई स्वभाव। आपका स्वभाव बदल जाए। और जिस पति का स्वभाव अच्छा होता है उसके साथ में उसकी पत्नी को शांति मिलती है, और जिस स्त्री का स्वभाव अच्छा है तो उसके पति को बहुत शांति प्रसन्नता मिलती है। बेटे का स्वभाव अच्छा है तो बाप को खुशियां मिलती हैं, और बाप का स्वभाव अच्छा है तो बेटे को आनंद मिलता है। सासू का स्वभाव अच्छा है तो बहुएं बहुत खुश रहती हैं, और बहुओं का स्वभाव अच्छा है तो सासू के लिए तो स्वर्ग ही हो जाता है। एक सासू मैनपुरी में मिली तो कह रही थी मेरे लिए तो जिंदगी नरक हो गई। तो हमने कहा पहले क्या स्वर्ग थी? बोले पहले तो ठीक थी। तो हमने कहा कैसे नरक हुई? बोले 3 बहुएं आई हैं, तीनों चुड़ैले। बोले बहुत तिरपट हैं गुरुदेव, बहुत आफत मचा रखी। तो मैंने कहा मौन की साधना करो। बोले सब साधना कर चुकी, कोई सफल नहीं हुई। स्वभाव बिगड़ता है तो दूसरे लोगों को भी बहुत तकलीफ आती है। और सुंदर स्वभाव का व्यक्ति तुम्हें पसंद भी बहुत आता है, उसके पास बैठने का मन होता है। इसलिए मैं कहूंगा ये बिना पैसे काम होता है, इसको तो आज ही संकल्प ले लो, कर डालो, और कल से तुम्हारा महत्व बढ़ जाएगा, इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाओगे। दूसरी चीज है भाग्य की रचना में, वो है तुम्हारा जो बोलने का ढंग है, वाणी, इससे भी भाग्य बनता है। उटपटांग बोलोगे भाग्य बिगड़ना शुरू हो जाएगा। संभल कर बोलो, ठीक से बोलो, आकर्षक बोलो, महत्वपूर्ण बोलो, ज्यादा लंबा भी मत बोलो, बहुत कम भी मत बोलो, जरूरत भर का बोलो, तौल कर बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।